आज नया चैप्टर लेते हैं बिंदु पथ। और बिंदु पथ के अंदर सर्वप्रथम हम बिंदु पथ की परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं। तो बिंदु पथ में अगर हम इस शब्द पर जाएं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बिंदु और पथ। अर्थात ऐसा, पथ का मतलब होता है रास्ता, बिंदु का ऐसा रास्ता या बिंदु के मिलने पर जो रास्ता बनता है वो बिंदु पथ कहलाता है। लेकिन इसको थोड़ा सा गणितीय भाषा में देखें तो बिंदु पथ की परिभाषा इस तरह से होगी कि बिंदु पथ बिंदुओं का एक विशिष्ट समूह या समुच्चय होता है। समुच्चय होता है जो किन्हीं प्रतिबंधों या शर्तों को संतुष्ट करता है। यानी बिंदु का समुच्चय वो किसी शर्त के अनुसार या किसी शर्त को संतुष्ट करता है, किसी शर्त का पालन करता है, तब वह बिंदु पथ कहलाएगा, अन्यथा वह बिंदु पथ नहीं कहलाता है। बिंदु पथ को समझने के लिए हम उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण, मान लीजिए हमें कोई एक निश्चित बिंदु दे रखा है, एक बिंदु O है। इस बिंदु से यहाँ हम देखते हैं R दूरी, जैसे R दूरी हो गई, R दूरी पर इस बिंदु से R दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ की कल्पना कीजिए। इस तरह से ये बिंदुओं का जो समुच्चय बन रहा है, इनको हम देखें, जो O से सदैव एक समान निश्चित दूरी R पर स्थित है, तो ये एक तरह से वृत्त बनता है। एक निश्चित बिंदु O से एक वास्तविक संख्या R दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय जो O केंद्र वाला वृत्त बनाता है। तो इसमें ये जो निश्चित शर्त है वो है कि एक बिंदु O से उसकी दूरी है वो हमेशा क्या है, R निश्चित रहती है। इस तरह से शर्त का ये शर्त को संतुष्ट करता है। दूसरा उदाहरण देखें हम। मान लीजिए हमें दो समांतर रेखाएं दे दी। एक समांतर रेखा जैसे L हो गई और दूसरी है M। दोनों समांतर रेखाएं हैं L और M। L समांतर M। अगर इन दोनों रेखाओं से, इन दोनों से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ जैसे L और M दोनों से समान दूरी पर, तो वो बिंदु इनके मध्य में होंगे यहाँ।
ये इस तरह से, और n को मिलाने वाला जो इनसे जो रास्ता बनेगा, जो पथ बनेगा, वो एक अन्य रेखा होगी जो इन दोनों के समांतर होगी, यानी n बिंदु पथ जो L और M के समांतर रेखा n होगी। एक अन्य उदाहरण लेते हैं। किसी सरल रेखा से समान दूरी d पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ जैसे ये रेखा हो गई, सरल रेखा हो गई L, सरल रेखा L, इससे समान दूरी d, तो d इधर इसके अंदर d दूरी पर मान लो हमको एक d दूरी पर ये d हो गई, यहाँ d दूरी पर बिंदु लेते हैं यहाँ ये, तो इस रेखा से d दूरी पर है, तो इधर भी इसमें d दूरी पर, इस साइड में भी दूसरी तरफ भी इसके d दूरी पर है, वो बिंदु स्थित हो सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये दो मिलाने पर जो पथ बनता है ये क्या होगी, जो रेखा L के समांतर रेखा होगी। बिंदु पथ है वो रेखा L के समांतर M और L समांतर दूसरी रेखा N होगी। बिंदु पथ में दो बातें मुख्य होती है। पहली बात, जो बिंदु दी गई शर्तों प्रतिबंधों का पालन करता है, वह बिंदु पथ का बिंदु होता है। दूसरा, बिंदु पथ के प्रत्येक बिंदु के लिए प्रतिबंधों का पालन करना अनिवार्य होता है। प्रमेय 10.1 दिए हुए दो बिंदु से समदूरस्थ किसी बिंदु पथ उन्हें मिलाने वाले रेखाखंड का
लंब समद्विभाजक होता है। इस प्रमेय को हम सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम एक कच्चा चित्र बनाते हैं और उसमें जो प्रमेय के पद है उसके हिसाब से इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है, तो इसमें हमें दिया क्या है, ये दो बिंदु दिया, हम लिखेंगे हम दो बिंदु ए और बी। हम यहाँ दो बिंदु बनाते हैं ए और बी। ये बिंदु आ गया एक बिंदु हमारा ए और ये हो गया बिंदु बी। ये बिंदु ए और ये बिंदु बी। दो बिंदुओं से समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित। इन दोनों बिंदुओं से ए और बी से समान दूरी पर स्थित बिंदु एक तो बिंदु हो गया, या इन दोनों के बीच केंद्र, इनका मध्य बिंदु जिसे मान लिया हमने बिंदु मान लिया, ये डी हो गया। ए और बी से समदूरस्थ बिंदु डी, ए डी बराबर बी डी माना अन्य बिंदु पी जो ए और बी से बराबर दूरी पर है, जो कि ए पी बराबर बी पी है। यहाँ ये हो गया बिंदु P, जिसे ये ए पी दूरी और बी पी दोनों ये बराबर है, इसके अंदर ए पी और इधर इसकी ये हो गई बी पी। ए पी बराबर बी पी है। हमें सिद्ध क्या करना है, समदूरस्थ किसी बिंदु का बिंदुपथ। अब इन बिंदुओं का बिंदुपथ है वो बिंदुपथ ये हो गया पी डी, उन्हें मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक है। तो उन्हें का मतलब यहाँ इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला, ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड हो गया ए बी। तो हमें सिद्ध ये करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि पी डी है वो ए बी का लंब समद्विभाजक है। पी डी ए बी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। ये बात हमें सिद्ध करनी है, ये सिद्ध करना में आ जाएगा। तो हमें इसमें रचना की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे हम उपपत्ति लिखते हैं। तो उपपत्ति में देखिए यहाँ दो त्रिभुज बन गए, त्रिभुज ए पी डी और त्रिभुज बी पी डी। इन दोनों त्रिभुजों देखें, या ए डी पी त्रिभुज ए डी पी एवं त्रिभुज बी डी पी बी डी पी में, इन दोनों त्रिभुजों में AP बराबर BP, ये हमें दिया है, AP बराबर BP दिया है। दूसरा AD बराबर BD भी हमें दे रखा है, AD बराबर BD ये भी हमें दिया है। और इसमें PD PD है वो दोनों में उभयनिष्ठ हो गया, PD बराबर PD ये दोनों में उभयनिष्ठ है। देखिए AP बराबर BP ये हमें दे रखा है, AP बराबर BP। दूसरा AD बराबर BD ये भी हमें दे रखा है, AD बराबर BD। और एक भुजा इसकी ये इन दोनों त्रिभुजों की
कॉमन हो गई। इस तरह से ये भुजा 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 नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग भुजा 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 नियम से त्रिभुज ए डी पी सर्वांग सम त्रिभुज बी डी पी सी पी सी टी से हम इसके अंदर कोण ए डी पी बराबर कर देंगे कोण बी डी पी, कोण ए डी पी बराबर कोण बी डी पी। देखिए यहाँ ध्यान रखिए कि हमें सिद्ध करना है लंब। तो लंब का मतलब होता है कि एक भुजा दूसरी पर 90 डिग्री का कोण बनाती हो। तो यहाँ हमें ये 90 डिग्री का कोण सिद्ध करना है। तो उसको 90 डिग्री सिद्ध करने के लिए हमने दोनों कोणों को बराबर कर दिया, इस कोण को। अब हम जानते हैं कि ये दोनों कोण मिलकर के एक सरल रेखा बनाती है। तो देखिए यहाँ चूँकि कोण ए डी पी प्लस कोण बी डी पी बराबर हो गया 180 रैखिक कोण युग्म के हिसाब से, रैखिक कोण युग्म, और एडीपी है कोण एडीपी वो कोण बी डी पी के बराबर है। तो यहाँ लिख दें कोण बी डी पी और प्लस इसको कोण बी डी पी रहने देंगे बराबर 180 डिग्री हो गया। और ये दो बार कोण बी डी पी हो गया, दो बार कोण बी डी पी, एक बार ये दो बार हो गया बराबर 180 डिग्री। और कोण बी डी पी बराबर हो गया 180 बटे हुए 2 और हमारे कोण बी डी पी बराबर आ गया 90 डिग्री। इसको समीकरण नंबर दे दिया हमने 1। तो कोण बी डी पी है, ये वाला कोण बी डी पी 90 डिग्री है, तो इधर ये भी कोण 90 डिग्री हो गया। और एक हमें ये देख रखा है कि डी ए डी बराबर बी डी, यहाँ ए डी बराबर बी डी भी हमें दे रखा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि डी है वो ए बी का मध्य बिंदु है, डी ए बी का मध्य बिंदु है। 1 व 2 से स्पष्ट है, 1 व 2 से स्पष्ट है कि पी डी ए बी का लंबसम द्विभाजक है। यानी यहाँ 90 डिग्री का कोण हमने सिद्ध कर दिया है और दूसरा ये इसका मध्य बिंदु हो गया। तो ये हो गया पी डी ए बी का लंबसम द्विभाजक है, पी डी ए बी का लंबसम द्विभाजक है, लंब समद्विभाजक तीसरा। ये जो प्रमेय दी है हमें, इस प्रमेय का विलोम प्रमेय है वो ये है। विलोम प्रमेय के अंदर हमें ये देखना है, प्रमेय उसको भी याद करना है। इस प्रमेय को देखें, इसमें लिखा है कि दो दिए हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समद्विभाजन पर स्थित बिंदु दिए गए बिंदु पर दिए हुए बिंदु से समदूरस्थ होते हैं। यानी उसमें तो हमें दिए हुए दो बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ है वो दे रखा था हमें लंबसम द्विभाजक, और इसमें उसका उल्टा कह दिया कि उन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के लंबसम द्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु है वो उन दिए गए बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं। तो इसको भी हमें याद कर लेना है, इसका विलोम भी आप इसी तरह से इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ इन दोनों प्रमेय के हिसाब से आपको ध्यान देने योग्य बात जो आपको संक्षिप्त में याद करनी है वो बात ये है। पहली बात ये है कि अगर आपको दे दिया जाए, अगर आपको क्वेश्चन हल करते समय ये मिल जाए कि दो बिंदुओं से समान दूरी मिल जाए, समान दूरी अगर ये मिल जाए तो आपको वहाँ निष्कर्ष निकालना है कि वहाँ समान दूरी मिल जाए। तो आपको निष्कर्ष में लिखना है कि
लंब समद्विभाजक होगा, लंब समद्विभाजक लिखना, वहां समद्विभाजक लिखना है। वो दे करके क्वेश्चन में कौन किसका लंब समद्विभाजक होगा वो लिखना है। और अगर आपको कहीं लंब समद्विभाजक यानी लंब परपेंडिकुलर इस तरह से दिया हो, लंब समद्विभाजक दिया हो, समद्विभाजक दिया हो, लंब समद्विभाजक दिया हो, तो आपको वहां लिखना है कि दोनों बिंदुओं से समान दूरी, दोनों बिंदुओं से समान दूरी। ये शॉर्ट में आप इसको याद रख लें, सीधा सा है कि दो बिंदु से समान दूरी है तो लंब समद्विभाजक लिखना है, और लंब समद्विभाजक दिया है तो आपको दो बिंदुओं से समान दूरी यानी दूरी को समान लिखना है। संक्षिप्त में ये आप याद रख सकते हैं। प्रमेय 10.3 10.2 दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन रेखाओं से बने कोणों के समद्विभाजकों का युग्म होता है। तो इस बात को हम समझने के लिए हम सबसे पहले वही है दिया है, तो दिया हमें इसमें दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो यहाँ में लिखें दो प्रतिच्छेदी रेखाएं दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं मान लिया रेखा L और M, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं L और M, इसे बिंदु ये हो गई L और दूसरी ये हो गई M, L और M। ये दो जो रेखाएं हैं जब O पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, ये तो हमें दिया है। और सिद्ध करना है कि इन रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का, तो समदूरस्थ बिंदु मान लीजिए यहाँ इसका है कोई एक बिंदु P है, बिंदु P L और M से समान दूरी पर है, अर्थात यहाँ P से अपन यहाँ लंब खींचते हैं इस पे, ये और इधर ये लंब हो गया बिंदु P, तो ये हो गया M और इधर हो गया N, तो MP बराबर MN, MP बराबर MNP, MP बराबर NP, ये हमें दे रखा है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये बिंदु सिद्ध करना है कि बिंदु P का बिंदुपथ कोण MON का अर्धक या समद्विभाजक होगा, समद्विभाजक है। रचना, इसमें रचना के लिए हम क्या करते हैं, रचना में हम OP को मिला दें, ये OP को मिला दिया, इधर OP को मिलाया और इधर इसको आगे एक्सटेंड भी कर दिया, इधर भी हमने इसको बढ़ा दिया, PO इधर हो गया मान लो ये, तो OP को खींचा, उत्पत्ति में देखिए हम यहाँ भी ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो उत्पत्ति में त्रिभुज
ओ एम पी बराबर त्रिभुज ओ एन पी में त्रिभुज एवं त्रिभुज ओ एन पी में, इसमें हम देखें तो सबसे पहले हमें इसके अंदर जो ओ पी है वो ओ पी दोनों में उभयनिष्ठ हो गया, तो इसमें आ गया ओ पी बराबर ओ पी उभयनिष्ठ और दूसरा यहाँ ये कोण एम और ये कोण पी, क्योंकि ये पी बिंदु इन दोनों से समान दूरी पर स्थित है तो वो दूरी है वो लंबवत होती है हमेशा, इसलिए ये दूरी समान दूरी लेते समय ये लंब खींचे गए थे, तो ये कोण इसका एम और इसका एन कोण है वो क्या हो गया 90 डिग्री का हो गया, तो हो जाएगा कोण इधर कोण एम बराबर कोण एन हो गया 90 डिग्री, और एक इसके अंदर है ये हमें दे रखा है एम पी बराबर एन पी, इसका एम पी और इसका हो गया एन पी, ये हमें दिया है। तो इसमें ये हुआ ओ पी इस त्रिभुज का हो गया कर्ण और ये समकोण ये भुजा, तो ये कर्ण समकोण भुजा नियम से त्रिभुज ओ एम पी सर्वांग सम त्रिभुज ओ एन पी, इसमें हमें ये ज्ञात करना है सीपीसीटी से हो जाएगा कि कोण एम ओ पी बराबर कोण एन ओ पी, ये दोनों कोण इसमें क्या हो गए बराबर एन ओ पी, ये दोनों कोण बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थात ओपी कोण एम ओ एन का अर्धक समद्विभाजक हुआ, कोण एम ओ एन का समद्विभाजक हुआ, अर्थात बिंदु P कोण एम ओ एन का के समद्विभाजक पर स्थित है, समद्विभाजक पर स्थित है, इति सिद्धम। हम यहाँ देखें कि इसमें यहाँ चार कोण बन रहे हैं, यहाँ उपरोक्त चित्र में इन रेखाओं द्वारा चार कोण बन रहे हैं। ये बिंदु P अन्य तीन कोणों के मध्य भाग में हो सकता है अर्थात हम कह सकते हैं कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ
उनसे बने कोणों के समद्विभाजकों का युग्म होता है, यानी जो बात हमने यहाँ इस साइड में पी लेकर के सिद्ध की है वो यहाँ पी लेकर के सिद्ध कर सकते हैं, इधर पी लेकर के सिद्ध कर सकते हैं, और इसके ऊपर इधर भी हम पी लेकर के उसको सिद्ध कर सकते हैं। इति सिद्धम। इसका विलोम ये है, दो प्रतिच्छेद रेखाओं से बने कोणों के समद्विभाजकों के युग्म पर स्थित बिंदु उन रेखाओं से समदूरस्थ होता है। यानी हमें दो प्रतिच्छेद रेखाओं से बने कोणों के समद्विभाजक पर स्थित बिंदु उन दोनों रेखाओं से समदूरस्थ होता है। तो इसको भी संक्षिप्त में हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि हमें अगर दिया हो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं दे रखी हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं दी है तो हमें लिखना है उसके अंदर, आपको यहाँ संक्षिप्त में लिखना है। अगर दो प्रतिच्छेदी रेखाएं अपने क्वेश्चन में कहीं दे रखी है तो हम लिखेंगे कि दो प्रतिच्छेद रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु ये दिया हो तो हमें लिखना है कोण का समद्विभाजक। यहाँ हम कोण दो बराबर कर सकते हैं या उसका समद्विभाजक के बारे में आप लिख सकते हैं, और इसका विलोम हो जाएगा। अगर हम ये दे दिया कि कोण का समद्विभाजक दे रखा है, कोण का समद्विभाजक अगर हमें दे रखा है भाजक दिया है तो वहाँ हम लिखेंगे कि दोनों रेखाओं से समदूरस्थ है। वह बिंदु प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ है। दूरस्थ है। धन्यवाद। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान गणित कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।